ये है एमसीबी, जिसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सामान्य अवस्था में ये ऑन रहेगा और ओवरलोड होने की अवस्था में ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है। तो ये एक 16 एम्पियर की एमसीबी है। तो आज अपन देखते हैं कि इस एमसीबी के भाग क्या क्या हैं। और इसमें जैसे ये दो टर्मिनल हैं, यहाँ इनकमिंग होगा, बाहर यहाँ पर आउटगोइंग होगा। तो इनकमिंग और आउटगोइंग ये टर्मिनल बाहर दिखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली, ये कैसे वर्क करती है, इसके बारे में अपने अध्ययन करना है। तो अपन एक एमसीबी, ये जो एमसीबी को अपन एक बार सब पार्ट्स खोल करके देखते हैं। इसके साइडों में यहाँ पर जो है वो ये रिविट के द्वारा 1 2 3 4 5 6 रिविट लगे होते हैं। रिविट के द्वारा इसके दोनों पार्ट्स पैक किए रहते हैं। अपन ये रिविट खोल करके इसके अंदर के भागों की जानकारी लेते हैं कि अंदर के भाग क्या क्या होते हैं। इसमें एक आर्क चैम्बर होगा और एक रिले होती है एमसीबी के ट्रिप करने के लिए, और ट्रिपिंग डिवाइस एक मैकेनिज़्म होता है। तो सारा किस टाइप का मैकेनिज़्म होता है, वो किस प्रकार ट्रिपिंग होती है, एमसीबी का ट्रिपिंग सिस्टम क्या होता है, वो क्या किस प्रकार कार्य करती है, वो अपन देखते हैं। एमसीबी का उपयोग घरों में ओवरलोड ट्रिप के लिए भी लगाया जाता है। अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग एमसीबी होती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे उपकरणों में भी एमसीबी लगाई जाती है। जैसे घरेलू आटा चक्की है, उसमें भी एक एमसीबी लगी होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा उपकरण है तो उसमें ये सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, इस तरह के अलग अलग एक साथ दो होती तो डीपी बोलते हैं उसको, डबल पोल एमसीबी। इसके साथ अगर 3 हो तो उसको टीपी, ट्रिपल पोल कहा जाता है। और इसके साथ यदि अगर 4 हो तो टीपीएन, ट्रिपल पोल न्यूट्रल सहित टीपीएन के नाम से कहा जाता है। तो ये एमसीबीओं का सबका सिस्टम एक जैसा ही होता है कि सामान्य अवस्था में ये ऑन रहे। जैसे ये अवस्था इसकी, ये ऑन पोजीशन रहेगी। ये ऑन पोजीशन ओवरलोड होने पर अगर किसी सर्किट में इसकी क्षमता से अधिक, जैसे ये 16 एम्पियर से अधिक जैसे इसके ऊपर भार जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये ट्रिपिंग अवस्था हो गई। तो एमसीबी ये ट्रिप अवस्था है। इसको बाहर से ये तो पूरा सील्ड रहता है। और ये एक लॉकिंग के लिए जहाँ डीन रेल एक चैनल होती है, जैसे एमसीबी की चैनल कहते हैं, या उसे टेक्निकल भाषा में डीन रेल कहा जाता है। डीन रेल या चैनल जिसमें ये एमसीबी को फिट किया जाता है। इसके लिए जिसमें ये एमसीबी वगैरह फिट हो जाए, इसमें कॉन्टेक्टर भी फिट हो सकते हैं, इसमें कनेक्टर भी फिट हो जाते हैं। और आसानी से बिना स्क्रू लगाए ये एमसीबी बाहर निकल जाएगी। आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। लॉकिंग होता है। अब अपन देखते हैं इसकी जो रिविट हमने खोल दिए हैं, खोलने के बाद इसके अंदर की स्थिति क्या रहती है, वो अपन ये इसका ढक्कन अलग करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या सिस्टम इसमें रहता है। जो अपन इसको खोल के देखें, इसमें स्थिति मालूम पड़ेगी कि इसमें क्या क्या होता है, ये इसका कार्य प्रणाली क्या है, ट्रिपिंग किस प्रकार होती है, अंदर ऐसा क्या लगा रहता है जिससे ये ट्रिप मार जाती है। तो ये एमसीबी एक छोटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो एक बार ये अपन खोल के देखें। ये इसके अंदर के भाग आपको दिखाई देंगे। एमसीबी के अंदर ये जो टर्मिनल है आपका, एक टर्मिनल ये रहा इनकमिंग और ये आउटगोइंग। तो इसमें जैसे ये इनकमिंग सप्लाई यहाँ से आती है तो इसमें से होकर के यहाँ एक ओवरलोड कॉइल है। ये ओवरलोड कॉइल, इसमें एक प्लंजर है, इसके साथ यहाँ एक मैकेनिज़्म लगा हुआ है। मैकेनिज़्म यहाँ से इसके हुक के द्वारा इस लीवर को ट्रिप कर देता है, जिससे कि ये यहाँ जो सप्लाई इसकी आगे जा रही है आउटगोइंग में, वो वहाँ से कट जाती है। अब अपन देखें कि इसमें ये वर्किंग किस प्रकार से कर रहा है। तो जैसे एमसीबी को जैसे अपन ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको ये देखना कि ये मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। ये मूवमेंट होता है इसका, इस प्रकार से ये मूवमेंट हो रहा है। ये इसी कार्य प्रणाली है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट मिल रहा है इस जगह, और ये जैसे आपका ट्रिप मारता है तो ये ट्रिप होने पर ये यहाँ से ये अलग हो जाता है। तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग के लिए सप्लाई हमारी यहाँ से ऑन और ऑफ होता है। तो ये पॉइंट आपका, ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर बना हुआ है। जो अपन देखें
तो अब आप एमसीबी के भाग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या कोई भी सर्किट ब्रेकर होता है तो उसमें जहाँ मेक एंड ब्रेक होगा, जहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मिलते और जुड़ते और कटते हैं, जहाँ पर टर्मिनल पॉइंट जुड़ते हैं और कटते हैं वहाँ पर एक आर्क चैम्बर होता है, चाहे वो छोटा ब्रेकर हो चाहे बड़ा ब्रेकर हो। सर्किट ब्रेकर में जहाँ मेक एंड ब्रेक होता है उस पॉइंट के पास में आर्क चैम्बर होगा। उसको जोड़ने और निर्धारित करंट से अधिक करंट पर ट्रिप करने के लिए ओवरलोड कॉइल होगी, इस टाइप की ओवरलोड कॉइल होगी। और इसके साथ लगा हुआ एक मैकेनिज़्म होगा, जो मैकेनिज़्म है जो इस लीवर को इस अवस्था में ले आता है। तो ये मैकेनिज़्म बोलते हैं इसको। ये मैकेनिज़्म है जो ये इस लीवर के साथ, ये लीवर हो गया, ये लीवर है जो इस लीवर की सहायता से हमारा ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये मूवमेंट करता है, आगे पीछे सरकता है। ये लीवर के द्वारा ये मूविंग करता है और जब ये ट्रिपिंग होगा तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ट्रिप हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप ये एमसीबी